First of all, a very good evening, all the energetic people. How are you all? I hope आप सभी होंगे फिट एंड फाइन। मैं मुकेश आपके अपने YouTube चैनल COE बीरपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, हमारा जो आज सेशन होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। मतलब आप इसमें समझेंगे, क्या समझने वाले हैं। आज टोटल गद्य खंड का 13 चैप्टर। वह चैप्टर क्या है? आपका निबंध है, आपका वो कहानी है, आपका वो भाषण है, या एकांकी है, आत्मकथा है, या संभाषण है। मतलब उस चैप्टर का विद्या क्या है, इसके बारे में तो समझेंगे ही समझेंगे। और तो और क्या, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम याद कैसे रखेंगे, बाय ट्रिक के माध्यम से इस चीजों को हम लोग समझेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। और जो बच्चे 100% डेडिकेशन के साथ 5 से 10 मिनट ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, ये आपका जाने वाला नहीं है। आप 100% वहां पर बना पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस सेशन का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उसके लेखक का नाम। पहले तो चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम, और बाय ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, इस चीज को जानना जरूरी होता है। देखिए हम लोग समझते हैं, पहले आपके सामने है क्या, पहला है चैप्टर बातचीत। बातचीत के राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और उसके विद्या क्या है? तो निबंध। सबसे पहले समझिए, यह कोई लड़का है और ये लड़का इस छोटा सा बालक को बोलता है। बालक को क्या बोलता है? हे बाबू इधर सुनो। ये बच्चा गया, बोला जी भैया बताइए। ये इसके पास गए और ये बोलते हैं, बोलो तो खटिया तर में बाघ खड़खड़ावे छे। अब इसको बोलने के लिए नहीं आया, ये बाघ के जगह, छोटा बच्चा को थोड़ा सा आवाज लग जाता है तो बाघ के जगह बोल दिया क्या? बाप। यह बात किसके पास बोला? इस बूढ़ा व्यक्ति के पास। किसने बोला? यह बच्चा ने। पूछा कौन? यह लड़का ने। मतलब बातचीत के दौरान जब ये व्यक्ति और ये बूढ़े दोनों बात कर रहे थे, बगल से ये बच्चे गुजर रहे थे। इनको बोले जानते हो बाबा? मतलब क्या ये लड़का है ना, इसको पूछेगा खटिया तर में बाघ खड़खड़ावे छे, नहीं इसे कहल। जैसे इनसे पूछे तो बोलते खटिया तर में बाघ के जगह बोल दिया ख के जगह, घ के जगह प बोल दिया, खटिया तर में बाघ खड़खड़ावे छे। और सब लोग हंसने लगे। तो यह बात बोलते हैं क्या? यह निमन बात नहीं है। कौन बोलते हैं? यह बच्चा बोलते हैं। मतलब बातचीत किसके साथ किया? छोटा बच्चे के साथ। कहां पर इसका मजाक उड़ाया? बूढ़े के पास। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत किया किसके साथ? तो बालक के साथ। तो क्या हुआ? बालकृष्ण भट्ट। बालक से याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। और अच्छा बात नहीं है तो ये क्या है? निबंध। चलिए अगला हम लोग समझते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका दूसरा चैप्टर के राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और उसके चैप्टर का नाम है, उसने कहा था राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये है क्या? कहानी। एक लड़कन अपने गर्लफ्रेंड से बतिया रहे थी, और देखिए ये भी फोन पे और लड़कन भी फोन पे। जैसे दोनों ये देखिए, ओनली ये ट्रिक के पर्पज से याद रखने का, बाकी ये मेरा मकसद कुछ नहीं है। कौन क्या करता है नहीं करता उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ओनली एक ही मकसद है, जो ट्रिक के लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ये क्या करते हैं, ये लड़की उनको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बोलने के जानते हो? मतलब क्या, शर्मा जी का लड़का खूब मार रहा है। कौन? तो रोहित शर्मा। कितना रन बना दिया? 264 रन बना दिया है अकेले। तो बोलता हाँ अकेले। मतलब कहानी टाइप का उसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो शर्मा जी का लड़का खूब अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और अकेले 264 रन मार दिए हैं। तब लेकिन जाकर क्रिकेट खोलता है, देखता है सही में 264 मार दिया है, ऐसा ये बताते हैं। याद हुआ? अगला देखिए आपका है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का क्या है मेरे भाई? तो देखिए, जब भी क्रांति होगा तो क्रांति में क्या होता है? समाज का बदलाव होता है, व्यक्ति का बदलाव होता है। मतलब भ्रष्टाचारी जो होता है उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं तो जय जयकार करते हैं। जय जयकार मतलब क्या करते हैं? यहाँ देखिए जय जयकार करते हैं। तो जय जयकार करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए पहले आपको भाषण देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भाषण। लोगों को समझाना पड़ेगा, भाइयों और बहनों ये आपके हक की लड़ाई है। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर आपको अपना हक और अधिकार नहीं मिल पाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो भाषण देने के लिए तो ये हो गया क्या? भाषण। कौन कौन? तो तमाम पब्लिक, तमाम जनता। किस चीज में? संपूर्ण क्रांति में। क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। तो जय जयकार से याद रखेंगे जय प्रकाश नारायण। और क्या है? भाषण। चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। और क्या दिए थे? तो भाषण। चलिए आगे हम लोग समझते हैं।
अगला चैप्टर है आपका अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। और इसके राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और ये क्या है? आपका निबंध है। देखिए याद रखिएगा, कौन? नारी। नारी मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्त्री। और यहाँ पर याद रखिए राम जी। राम जी किससे अलग हो गए थे? अपने ही पत्नी सीता से। कब? जब वो वनवास उसको हुआ था, जब वो जंगल में थे तब। तो मतलब ये क्या बोले थे राम जी? नारी स्त्री से क्या हो गए थे? दूर हो गए थे। तो याद रखिए यहाँ पर नारी मतलब अर्धनारीश्वर। और कौन अलग हो गए थे नारी से? तो राम जी। तो रामधारी सिंह दिनकर। और ये बात अच्छा नहीं है, तो ये क्या है? निबंध है मेरे भाई, निमन बात नहीं है, तो निबंध है। ये आपका चैप्टर 4 है। अगला चैप्टर देखिए आपके सामने है चैप्टर नंबर 5। देखिए हम लोग समझते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ये क्या है आपका? रोज। इसके राइटर कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी। और ये क्या है? आपका कहानी है। अब देखिए क्या करता है, छोटा बालक होगा घर में, वो बचपन क्या करेगा? पाइन लाने के, खाए लागने, मतलब सब चीज में गे गे लगा करके बोलता है लाने के। तो मतलब ये माँ बोलती है या बहन बोलती है घर में, ये लड़का ना रोज रोज गे गे करते रहता है। गे से याद रखिएगा अज्ञे। अज्ञे जी। क्या याद रखेंगे मेरे भाई? अज्ञे जी। और ये क्या है? कहानी, नाटक सीख लिया है, रोज रोज करता है। कौन? छोटा बालक मतलब बच्चा। इसमें है छठा चैप्टर। छठा चैप्टर आपका क्या है? एक लेख और एक पत्र। अब देखिए इसके राइटर कौन है? भगत सिंह। और ये क्या आपका? निबंध है। अब देखिए लड़का और लड़की जब भाग के शादी करेगी, तो शादी करने से पहले, भागने से पहले वो पत्र लिख करके जाएगी। मैं अपने मर्जी से घर छोड़कर फलनवा के साथ जा रही हूँ, मैं इनके साथ खुश हूँ, हमारे और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। तमाम तरह के बातें लिख करके चले जाती हैं। और एक लेख और एक पत्र। पत्र से याद रखिएगा भागेगा, भागने से पहले पत्र लिख करके जाती है। तो क्या होगा मेरे भाई? बात अच्छा नहीं है, नीमन बात नहीं है। तो निबंध। कौन? तो भगत सिंह। भागने से भगत सिंह। और एक लेख और एक पत्र। मेरे भाई इस मेरा मकसद ये नहीं किसी को ठेस पहुंचाना, ओनली ये ट्रिक्स बस आपको याद रखने के लिए बनाया गया है। आगे मेरे भाई क्या? वो सदानीरा। सदानीरा दूसरा नाम है किसका? गंगा नदी का। और नदी से क्या याद रखेंगे मेरे भाई? देखिए नदी यानी नदी दूसरा नाम क्या है? सदा नीरा। मतलब उस पे क्या रखे थे? नदी पे हम लोग क्या लिखे थे? निबंध लिखते हैं। और निबंध कौन लिखे थे मेरे भाई? माथुर जी। अब देखिए इसमें बताते हैं क्या? सदा नीरा किसका? तो गंगा नदी का दूसरा नाम। और नदी से क्या होगा? निबंध। ये आपका क्या हो गया? निबंध। और माथुर जी ने मतलब कौन? जगदीश चंद्र माथुर। माथुर जी ने क्या लिखे थे? निबंध लिखे थे। किस पे लिखे थे? तो नदी पर लिखे थे। तो याद रहेगा सदा नीरा। सदा नीरा मतलब गंगा नदी का दूसरा नाम। नदी, नदी पर कौन लिखे थे? माथुर जी। कौन सी लिखे थे? निबंध लिखे थे। आगे है मेरे भाई आपका क्या? सिपाही की माँ। कौन है? मोहन राकेश। और ये क्या है? एकांकी। तो कैसे याद रखेंगे? मोहन और राकेश, एक माँ की दो पुत्र, एक मोहन और एक राकेश, दोनों क्या बन गया? सिपाही। लेकिन दोनों का माँ क्या है? एक के है, मतलब एक गो है, एक ठो है। तो याद रखिएगा क्या मेरे भाई? एकांकी। सिपाही की माँ कौन कौन? मोहन और राकेश, दोनों क्या बन गए? फौज बन गए। आगे देखिए आपका क्या है? आपका प्रगीत और समाज। अब देखिए इसमें क्या कहता है? प्रगीत और समाज। समाज अगर प्रगति करेगा तो तभी तो आपका नाम होगा ना। तो नाम होगा नामवर सिंह। और ये अच्छा नीमन बात है, तो नीमन बात है तो क्या है? निबंध। समाज प्रगति करेगा तो हम लोगों का भी नाम होगा। आगे आपका है जूठन। जूठन में समझिए क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? अपने आप पर बीती हुई जो चीज आपने फेस किया वही चीज रिप्रेजेंट करना। तो गांव में एक कहा, हमारे यहाँ एक सॉन्ग बहुत फेमस है, मतलब बड़े रे जतन से हम बेटा क्या पढ़ लिए, ओहो बेटा छोड़ी के चली गेले। अब बेटा को बचपन में पढ़ाया लिखाया और वही बेटा जब बड़ा हुआ तो अपने मेहरारू के साथ में फरार हो गया, माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए क्या है?
बहुत मुश्किल से जूठन खा खा करके अपने बच्चे को पोसा पाला पढ़ाया लिखाया, आज वही बच्चा अपने मेहरारू के बात सुन रहे हैं। तो कौन बोल रहे हैं? ओम प्रकाश जी। क्या बोल रहे हैं? जो मतलब बचपन से लेकर के जब तक यंग हुआ तब तक मैंने उसको पालन पोषण किया, और जब वो बड़ा हो गया कमाने लगा तो अपने मेहरारू के साथ में चला गया। ऐसा किसको बोल रहे हैं? अपने बच्चे को, अपने बेटे को। कौन बोल रहे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब ये था 10वां। अगला है मेरे भाई आपका क्या? हंसते हुए मेरा अकेलापन। नहीं, इसका बहुत थोड़ा खतरनाक है, ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह है क्या? मलयज, और ये क्या है आपका? डायरी। अब देखिए, हंसते हुए अकेलापन वाला बात याद थोड़ा सा बता देते हैं। अकेलापन का बात डायरी में नहीं लिखा जाता है, जो चीज अकेलापन में होता है, इसीलिए। और याद रखिए कौन है? मलयज। ये थोड़ा अलग टाइप का है इसका। आगे देखिए आपका क्या है? तिरिच। तिरिच ये क्या है आपका? कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है? उदय प्रकाश के द्वारा। अब देखिए, ये बालक को समझा रहे हैं, ये लड़का क्या समझा रहे हैं जानते हो बाबू? दुनिया के किसी कोना में चले जाओ, अगर सूर्य का उदय होगा तो तिरछ, मतलब ये क्या है? सूर्य का रोशनी तिरछा, मतलब तिरछा ही निकलता है सुबह के टाइम में। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ये लड़का बोल रहे। किसको? इस बालक को समझा रहे हैं। तो मतलब याद रखे, तिरछ मतलब क्या? तिरछा। कौन चीज? प्रकाश, मतलब उदय प्रकाश। ये चीज क्या है? कहानी की तरह समझा रहे। किसको? इस लड़कन को। आगे देखिए हम लोग समझते हैं 13 नंबर में क्या आपका? शिक्षा। शिक्षा से याद रखिएगा क्या मेरे भाई? जे कृष्णमूर्ति, मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति। और यह क्या है आपका? संभाषण है। अब देखिए, छोटा सा बालक जिसको काम करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो कहता नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूं और मैं पढ़ के कुछ बनना चाहता हूं। और वो लड़का बाद में जाके बन गया। और बचपन में जिद था, जिद से याद रखिएगा, जिद्दू। क्या जिद था? पढ़ाई करने का, शिक्षा प्राप्त करने का। और वो लड़कन ने शिक्षा प्राप्त कर लिया। और ये क्या है? एक संभाषण है। ऐसा समझ मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है और आपके एग्जाम में यह वीडियो काम आने वाला है। चलिए हम लोग समझते हैं यह चैप्टर। तो हम लोग 1 से लेकर के 13 तक गद्य खंड का देखें। अब हम लोग बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाले हैं, वो है आपका काव्य खंड का। काव्य खंड को भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे और उसके बारे में पूरा अच्छी सी डिटेल में समझाएंगे, और उसके बाद आपका अंग्रेजी का शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए टिल देन टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ शानदार, जानदार और धमाकेदार कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।